हेलो स्टूडेंट्स, अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं नया चैप्टर, नया टॉपिक लेकर। चैप्टर का नाम है फोर्थ फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। राइट, फोर्थ फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। पहले समझिए कि व्हाट इज फोर्थ फीचर। फोर्थ फीचर है क्या? कोई भी कंपनी शेयर होल्डर से बार बार पैसा मांगती है। कंपनी शेयर होल्डर से बार बार पैसा मांगती है और शेयर होल्डर पैसा देने में असमर्थ रहता है, पैसा नहीं देता है। तो 14 दिन का नोटिस देकर, 14 डेज का नोटिस देकर कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेती है, यानी उसके अंश को फोर्फिट कर लेती है। यानी जितना पैसा पब्लिक शेयर होल्डर दिया है कंपनी को, उसके पैसा को कंपनी फोर्फिट कर लेगी, जब्त कर लेगी। उसे क्या बोलते हैं? फोर्थ फीचर ऑफ शेयर। और उस फोर्थ फीचर शेयर को पुनः उसी को या किसी दूसरे को री इशू करती है, उसे क्या बोलते हो? री इशू ऑफ फोर्थ फीचर एंड शेयर। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इस टेक्निक को आप याद कीजिए। बस 3 एंट्री को माइंड में कीजिए। पहला, फोर्थ फीचर का एक एंट्री क्या होता है, यहां लिख रहे हैं हम। फोर्थ फीचर का एक एंट्री, शेयर कैपिटल को डेबिट करो। ध्यान दो आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको परफॉर्मा में बनाइएगा। जर्नल एंट्रीज के परफॉर्मा में डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट एंड अमाउंट। तो एक एंट्री फोर्थ फीचर का, शेयर कैपिटल को डेबिट करो। और 2, जहां जहां पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट में नहीं मिला, 2 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, 2 फर्स्ट कॉल, जहां लिख दे रहे हैं हम कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यानी जहां पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट में नहीं मिला 2 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला 2 फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे नहीं मिला 2 फाइनल कॉल, और 2 शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यानी जो पैसा कंपनी फॉरफिट करती है, जब्त करती है, उसको कहां डालती है? शेयर फॉरफिट अकाउंट में। नरेशन होता है बेटा, बीइंग फॉरफिचर ऑफ शेयर फॉर नॉन पेमेंट, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, जहां जहां नहीं दिया उसको नाम दे दीजिएगा। यह किसका एंट्री हो गया? फोर्थ फीचर का एंट्री हो गया। इसको माइंड में फिट कीजिए आप। अब आइए री इशू का। फोर्थ फीट के बाद क्या करती है? री इशू कंपनी करती है। तो यहां लिख रहे हैं हम, री इशू का एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर कैपिटल अधिक हो जाता है, बैंक कम हो जाता है, तो बैलेंस ये डिस्काउंट पे इशू करती है, तो क्या देते हो? शेयर फॉरफिटेड। यानी जो यहाँ पे फॉरफिट किया है ना, उसी में से डिस्काउंट देती है कंपनी जिसको री इशू करेगी। तो जो पहले यहाँ पे फॉरफिट करनी है, उसी में से डिस्काउंट देती है, तो उसको क्या नाम दोगे? फॉरफिटेड अकाउंट। क्या दोगे आप? फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। यदि बैंक अधिक हो और शेयर कैपिटल कम हो, तो यहाँ क्या डालते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इस एंट्री को एकदम कंफर्म कर लो। लिखो, लिखना बीइंग री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, यहाँ लिखिएगा री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। और तीसरी एंट्री फॉरफिटेड के बैलेंस को कैपिटल लीजर में भेजा जाता है, उसका एंट्री होता है बेटा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या लिखिएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये क्या होता है? ये फॉरफिटेड, मान लो 10,000 है, ये फॉरफिटेड कितना है? 5,000। तो 10,000 माइनस 5,000, बैलेंस कहाँ चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। लिखोगे आप बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसी बेस पे फॉरफिटर एंड री इशू का एंट्री आप बना लीजिए एग्जामिनेशन में। इसको माइंड में तीनों रख लीजिए, 1, 2 और 3। अब आपको इसको आप माइंड में रख लीजिए, हम भी माइंड में रखें। इसके बाद हम इसी बेस पे एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चंस अब देखिए आप। सबसे पहले बेटा
क्वेश्चंस क्या है कि ए लिमिटेड, यहाँ पे लिखिएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड में वही कीजिएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट और अमाउंट उसी के परफॉर्मा में बनाइएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट ऐसे बना दीजिएगा जैसे बना रहे हैं, परफॉर्मा में बनाइएगा। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ लिखिएगा फॉरफिटेड की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 शेयर है, 30 इंटू टोटल वैल्यू कितना है 10, टोटल से 300। पहला 2 कहाँ कहाँ पैसा नहीं दिया है, फॉर नॉन पेमेंट अलॉटमेंट 4 और फाइनल कॉल 3। यहाँ लिखिएगा 2 जहाँ पैसा नहीं मिला है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 2 शेयर फाइनल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अलॉटमेंट कितना है 4, तो 30 शेयर है, 30 इंटू 4 120, और फाइनल कॉल है 30 इंटू 3 है, इंटू 3 कितना है 90। अब बैलेंस कहाँ चल जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब बैलेंस निकालिए, 300 माइनस 120 और माइनस 90, 300 माइनस 120 माइनस 90, ये हो जाएगा बेटा 90। कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ पे लिखिएगा बीइंग फॉरफिटेड ऑफ 30 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, ये पहला एंट्री माइंड में फिट कीजिए। अब री इशू का हमने कहा, री इशू का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए अगर जितना शेयर फॉरफिट किया है, अगर टोटल शेयर री इशू करता है तो वही कैपिटल यहाँ कर देंगे हम 300। कितना कर देंगे 300। अब देखिए कि कितने में री इशू किया है 9 में, कितने में किया है 9 में, तो बैंक हो जाएगा 30 इंटू 9 कितना 270। अब यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 300 माइनस 270 कितना 30, ये 30 रुपये का हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब इसको लिखेंगे बीइंग री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट डिस्काउंट, क्या लिखेगा एट डिस्काउंट। अब तीसरी एंट्री शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कहाँ भेज देते हो कैपिटल रिजर्व में। यहाँ कितना शेयर फॉरफीचर है 90, यहाँ कितना है 30, तो 90 माइनस 30 कंपनी को कितना फायदा हो गया 60। बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री सिंपल एंट्री, अगर फॉरफीचर का आएगा तो आप इसी तरह बनाइएगा। ये 3 एंट्री 1, 2 और 3। अब बेटा हम सेकंड एंट्री बताने जा रहे हैं। आप एंट्रीज को फॉर्मेट में बनाइएगा, वही फॉर्मेट जो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, उसी फॉर्मेट में बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर। हम क्या करते हैं फॉरफिटर में, हम करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं ना, 500 शेयर है और टोटल वैल्यू शेयर का कितना है 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 5000। अब देखिए सेकंड, जहाँ जहाँ पैसा नहीं मिला उसको हम क्रेडिट करते हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 2, यहाँ पे लिखिएगा 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और फिर लिखिएगा 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना शेयर है 500 इंटू फर्स्ट कॉल पे कितना है बेटा 2, फाइनल कॉल पे 1000 और 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1000। यही ना हो गया 1000 2 और 2। और बैलेंस होता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना 5000 माइनस 2000, बैलेंस कितना हो जाएगा 3000। कितना हो जाएगा 3000। वही नरेशन दीजिएगा
जो पिछले क्वेश्चन में दिया था हमने, बीइंग forfeited of share for non payment of 500 शेयर फॉर अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। अब आगे चलिए, री इशू का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखिएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिएगा ध्यान से बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है कि 500 शेयर को क्या किया, फॉरफिट किया, और री इशू कितना शेयर को कर रहा है, 300 शेयर का। याद ध्यान दीजिएगा, पार्टली री इशू पार्टली शेयर इसी को बोलते हैं हम। तो 500 शेयर यहाँ पे फॉरफिट किया और कैपिटल में कितना है, 300 शेयर। अब 300 इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 3000। कितने में किया बेटा, 9 में। कितने में किया, 9 में। यहाँ बैंक हो जाएगा 300 इंटू 9 कितना, 2700, और बैलेंस हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना बेटा, 300। कितना हो जाएगा, 300। बिंग भाई लिखिएगा, बिंग री इशू ऑफ 300 शेयर, री इशू ऑफ 300 शेयर एट डिस्काउंट, यही इसका नरेशन हो जाएगा। अब तीसरी एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि 3000 माइनस 300, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पार्टली री इशू हुआ है। अब यहाँ देखिए, ये 3000 जो फॉरफिटर है कितने शेयर का है, 500 शेयर का है, और री इशू कितने शेयर किया गया है, 300। तो अब ये 3500 शेयर का है, आपको 300 शेयर का पता करना है कि 3000 फॉरफिटेड अगर 500 शेयर का है तो 300 का कितना होगा। तो 3000 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 300, यानी 3000 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 500, 1800। यहाँ अब हमको 3000 से मतलब नहीं है, यानी 1200 जो बच गया वो आपके बैलेंस में रहेगा आगे के लिए, जो 200 इशू करेंगे उसके लिए। हमको केवल 1800 से मतलब है। तो यहाँ पे अनुपातिक रूप में निकाल लीजिएगा इसको, 3000 टोटल शेयर फॉरफिटेड इंटू जितना शेयर इशू किया गया है और जितना शेयर फॉरफिट किया गया है, डिवाइडेड बाई फॉरफिटेड शेयर। ये 1800 शेयर। अब 1800 माइनस ये कितना है, 300। यहाँ फॉरफिचर में हम कितना ट्रांसफर करेंगे, 1500 करेंगे। कितना करेंगे, 1500 करेंगे। यही है फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर। ये जितना हमने बताया है आप उसको प्रोफॉर्मा में बनाइएगा। प्रोफॉर्मा क्या है, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब हम ये क्वेश्चंस को बार बार बनाइए, एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम अगले चैप्टर में अगले टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।